सभी को जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके भरोसेमंद चैनल एसके जीके स्टडी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम जुलाई माह का करंट अफेयर देखने वाले हैं। कब से कब तक का? तो 1 जुलाई से लेके 10 जुलाई तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए बिना देर के आज का पहला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। भारत में डॉक्टरों की सेवाओं का सम्मान करने के लिए हर वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। यह दिन प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर बिधान चंद्र राय की जयंती और पुण्यतिथि दोनों के रूप में भी मनाया जाता है। काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि जुलाई में और कौन सा दिवस मनाया जाता है। वस्तु एवं सेवा कर दिवस 1 जुलाई को यह भी मनाया जाता है। विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को मनाया जाता है। 103वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 5 जुलाई को मनाया जाता है। वैश्विक क्षमता दिवस 7 जुलाई को मनाया जाता है। हूल दिवस, जिसे संथाल जनजाति की स्वतंत्रता संग्राम की याद में मनाया जाता है, काफी इंपोर्टेंट है, 30 जून को मनाया जाता है। कब? 30 जून को। काफी इंपोर्टेंट है ये। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन यूएस ओपन BWF वर्ल्ड टूर किताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आयुष शेट्टी। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। आयुष शेट्टी ने BWF वर्ल्ड टूर में यूएस ओपन किताब जीतकर इतिहास रच दिया है। वे यह किताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रग्बी प्रीमियर लीग 2025 का पहला संस्करण कहां आयोजित किया गया था जिसे चेन्नई बुल्स ने जीता? 4 ऑप्शंस दिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में आयोजित किया गया था। इसे जीता कौन? चेन्नई बुल्स। यह प्रश्न पूछ सकता है। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। रग्बी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2025 में रग्बी प्रीमियर लीग का पहला संस्करण मुंबई में आयोजित किया गया था। इसमें चेन्नई बुल्स विजेता बने। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी कंपनी भारत की पहली कंपनी बन गई है जिसने 15 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन की उपलब्धि हासिल की है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अडानी ग्रीन। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। अडानी ग्रीन ने 15 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करके भारत में यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली कंपनी बन गई है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रवि अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। रवि अग्रवाल को हाल ही में CBDT का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है जो प्रत्यक्ष कर नीति और प्रशासन का कार्य देखता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में हल्दी बोर्ड का मुख्यालय किस स्थान पर उद्घाटित किया? 4 ऑप्शंस दिया गया। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी निजामाबाद, जो कि तेलंगाना में पड़ता है। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के निजामाबाद हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया जो हल्दी किसानों के लिए एक बड़ा कदम है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जिसे हम ESIC कहते हैं, कि 196वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? 4 ऑप्शंस दिया गया। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मानसुख मंडाविया। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 196वीं बैठक हिमाचल प्रदेश के शिमला में केंद्रीय श्रम मंत्री मानसुख मंडाविया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया का पहला सिलिकॉन कंप्यूटर किस देश में विकसित किया गया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। अमेरिका में वैज्ञानिक ने दुनिया का पहला सिलिकॉन आधारित कंप्यूटर विकसित किया है जो भविष्य के उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिबंध के बावजूद पाकिस्तानी मूल के सामान ले जा रहे कंटेनर को जब्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए डीप मैनिफेस्ट। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं।
राजस्व खुफिया निर्देशालय ने डीप मैनिफेस्ट नामक ऑपरेशन चलाकर प्रतिबंधित पाकिस्तानी वस्तुओं की तस्करी को रोका है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। पाकिस्तानी कभी बाज आने वाले नहीं है, मतलब किसी तरह भारत से सामान चुराएगा ही चुराएगा, चाहे ऐसे चुराए चाहे तस्करी करके चुराए, लेकिन ये पाकिस्तानी कभी बाज आने वाले नहीं है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑपरेशन चक्र के तहत साइबर धोखाधड़ी म्यूल खातों का भंडाफोड़ किसने किया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय जांच ब्यूरो। इसे क्या बोलते हैं? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्मृति महानंदा। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखेंगे। स्मृति महानंदा भारत की पहली महिला खिलाड़ी है जिन्होंने टेस्ट, वनडे और T20 तीनों प्रारूप में शतक जड़ा है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। तो चलिए इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। भारत यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की संख्या के हिसाब से अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान प्राप्त किया है। पहला कौन? अमेरिका, और दूसरा कौन? चीन, और तीसरा कौन? भारत। काफी इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो की क्वालिटी अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देर किए हुए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा किस राज्य में बना है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। तो चलिए इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। पंजाब में पारंपरिक शिल्प कला को ध्यान में रखते हुए भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा बनाया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोसैट GW नामक जलवायु उपग्रह किस देश द्वारा प्रक्षेपित किया गया? वेरी 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 इंपोर्टेंट, 4 ऑप्शंस दिए गए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जापान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखेंगे। जापान ने गोसैट GW उपग्रह प्रक्षेपित कर जलवायु परिवर्तन पर निगरानी बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बनी है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विभा देवी। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। विभा देवी को भारत की पहली महिला ई वोटर के रूप में पहचान मिली है जिन्होंने डिजिटल प्रणाली के माध्यम से मतदान किया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एलबूस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तेगबीर सिंह। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। तेगबीर सिंह ने कम उम्र में यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रूस पर चढ़ाई करके रिकॉर्ड बनाया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एट सी ऑब्जर्व मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्वाड। तो चलिए इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए क्वाड देशों ने यह मिशन आरंभ किया है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लैंडो नोटिस ने यह जीता है। तो चलिए इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। लैंडो नॉरिस ने 2025 के ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित होने वाले अमेजन क्षेत्र का पहला देश कौन बना है? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सूरीनाम। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन बना? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व सुपर कबड्डी लीग के पहले संस्करण का उद्घाटन कहां होगा? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दुबई। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसे मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, साइमा वाजेद को सम्मानित किया गया। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। साइमा वाजेद को मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता में उनके प्रभावशाली योगदान के लिए सम्मानित किया गया। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा फिक्स वायरलेस एक्सेस प्रदाता कौन बना? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जियो। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रोजेक्ट 17A के तहत भारतीय नौसेना द्वारा शामिल दूसरा स्टीलियर फ्रिगेट कौन सा? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, INS उदयगिरी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को ऑर्डर ऑफ द स्टार सम्मान किस देश ने दिया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, घना। तो चलिए इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। घना ने प्रधानमंत्री मोदी को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वैश्विक नेतृत्व के लिए सम्मानित किया। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला निजी सैटेलाइट इंटरनेट किसके द्वारा शुरू किया जाएगा? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनंतटेक। तो चलिए इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। अनंतटेक भारत की पहली निजी कंपनी है जो उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करने जा रही है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली महिला नौसेना फाइटर पायलट प्रशिक्षु कौन बनी है? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आस्था पुनिया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला पहला UAE बैंक कौन सा है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मशरेक बैंक। फ्रेंड्स, अगर वीडियो की क्वालिटी अगर पसंद आ रही है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि किस टॉपिक पे हम आप वीडियो बनाएं। तो चलिए बिना देर किए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक किस शहर में शुरू किया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2025 में डुरंड कप का कौन सा संस्करण आयोजित होगा? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 134वां। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। डुरंड कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है और 2025 में इसका 134वां संस्करण होगा। कैमा? 134वां संस्करण होगा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नासा ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हेलियोस्वार्म। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महिला T20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राधा यादव। तो चलिए इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। राधा यादव ने महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेकर यह उपलब्धि हासिल की है। वह दीप्ति शर्मा के बाद दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई। तो पहला कौन? दीप्ति शर्मा। और दूसरा कौन? राधा यादव। काफी इंपोर्टेंट है ये पॉइंट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में किस देश में अपना व्यापार बंद किया? आपको ऑप्शन देख कर ही पता चल जाएगा कि किसके साथ बंद किया होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने की टू द सिटी सम्मान दिया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, 4 ऑप्शंस दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्जेंटीना। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। अर्जेंटीना ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके नेतृत्व और वैश्विक प्रभाव के लिए की टू द सिटी सम्मान से नवाजा है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश यूनिकोड कॉन्स्ट्रियम में वोटिंग अधिकार के साथ सहायक सदस्य बना? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। से यूनिकोड कॉन्स्ट्रियम का वोटिंग अधिकार वाला सहायक सदस्य बन गया है, जिससे वह भाषाई डिजिटल मानवीकरण में भाग ले सकेगा। तो फ्रेंड्स, ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पहले मौसम डेरिवेटिव शुरू करने के लिए NCDX ने किस संस्था से समझौता किया? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत मौसम विज्ञान विभाग, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम 2026 में स्टार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दीपिका पादुकोण। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जैन संत विद्यानंद की शताब्दी पर किसे धर्म चक्रवर्ती रूप में सम्मानित किया गया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, 4 ऑप्शंस दिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रूस। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में फिथियन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किसने किया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, 4 ऑप्शंस दिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चीन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सेबी ने किस देश की वैश्विक ट्रेडिंग दिग्गज
जैन स्ट्रीट को प्रतिबंधित किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यूएसए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण कहां हुआ? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विश्व चैंपियनशिप डी गुकेश ने किस देश के जाक्रेब में ग्रैंड शतरंज टूर 2025 में रैपिड खिताब जीता है? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्रोएशिया। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का मेजबान किसे चुना गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत। दैट मीन्स 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो होगा वो भारत में होगा। 17वां कहां हुआ? ब्राजील में। ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीयों में उम्र संबंधी अध्ययन के लिए भारत पहल किसने लॉन्च की? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, IISc बेंगलुरु ने लॉन्च किया है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के आधिकारिक सदस्य कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में यूरोजोन में 21वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बुल्गारिया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए यूएससी पियर्स पहल किसने लॉन्च की है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एडीबी ने लॉन्च किया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2025 में 53वीं कलात्मक जिम्नास्टिक विश्व चैंपियनशिप किस देश में आयोजित होगी? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस से सम्मानित किया? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ब्राजील। तो फ्रेंड्स, 1 जुलाई से लेके 10 जुलाई तक जितने भी इंपोर्टेंट प्रश्न था मैंने आपको एक एक करके अच्छे से समझा दिया। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।